I am Dr. Renu Sharma, Associate Professor in Botany, SPC Government College, Ajmer. Today, in the fifth part of plant tissues, we will conclude classification of मेरिस्टम्स. जो प्लांट टिश्यूज़ के पहले 4 पार्ट्स हैं, उन चारों पार्ट्स में हमने मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होता है और मेरिस्टम्स का जो क्लासिफिकेशन है that was based on stage of development and origin, based on position in the plant body and based on functions, उसको हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीज़न, यानी प्लेन ऑफ डिवीज़न या किस प्लेन में वो डिवाइड होती है मेरिस्टमेटिक सेल्स, उसके आधार पर कौन कौन सी मेरिस्टम्स की कैटेगरीज है. तो इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं. वन इज़ मास मेरिस्टम, अनदर इज़ रिब मेरिस्टम एंड द थर्ड वन इज़ प्लेट मेरिस्टम. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मास मेरिस्टम को और ब्लॉक मेरिस्टम को, जिसे ब्लॉक मेरिस्टम भी कहा जाता है. जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, दिस टाइप ऑफ मेरिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, और इसकी सहायता से जो टिश्यू बनता है दैट इंक्रीजेज इन वॉल्यूम. ओके, इसकी एक्टिविटी से, इसमें जो डिवीज़न होता है उसके द्वारा. तो मास मेरिस्टम की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स हर प्लेन में डिवाइड होती हैं, और हर प्लेन में डिवाइड होने के कारण जो है ये मास ऑफ सेल्स बनाती हैं. तो इस तरह से जो टिश्यू बनता है, वो टिश्यू जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है. एंड दिस मेरिस्टमेटिक सेल या दिस काइंड ऑफ मास मेरिस्टम इज़ फाउंड इन यंग एम्ब्रियोज इन एंडोस्पर्म टिश्यू, जो कि स्टोरेज पार्ट होता है सीड का. इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर भी, चूँकि जहाँ पर जो आपके स्पोर का फॉर्मेशन होता है या स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर भी ये मेरिस्टम पाई जाती है. इसके बाद जो दूसरी तरह की मेरिस्टम है वो है रिब मेरिस्टम और फाइल मेरिस्टम. ये जो मेरिस्टम है रिब मेरिस्टम, इसकी जो सेल्स होती हैं रिब मेरिस्टम की, ये डिवाइड होती हैं बिल्कुल लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. जो प्लांट ऑर्गन है उसका जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है उसके राइट एंगल पे, और इस तरह के डिवीज़न से बहुत सारी पैरेलल फाइल्स ऑफ सेल्स या रोज़ और कॉलम्स ऑफ सेल्स बन जाती हैं. और ये रोज़ और कॉलम्स ऑफ सेल्स जो बनती हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रिब या फाइल बन गई है. इसीलिए इसको रिब मेरिस्टम या फाइल मेरिस्टम कहा जाता है. और इनकी जो सेल्स होती हैं दे डिवाइड इन वन प्लेन ऑनली, और मोस्टली ये कैसे डिवाइड होती हैं, एंटीक्लिनली डिवाइड होती हैं. ओके, और यहाँ पर एंटीक्लिनली और या पेरिक्लिनली ये डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होकर के ये रोज और कॉलम्स ऑफ सेल्स बनाती हैं. ओके, तो इधर एंटीक्लिनल डिवीज़न होगा या पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा. ओके, और ये रिब मेरिस्टम जो है ये जनरली उन ऑर्गन्स में पाई जाती है जो कि सिलेंड्रिकल होते हैं, लाइक रूट, स्टेम, पिटियोल्स. इनके अंदर ये रिब मेरिस्टम पाई जाती है. ओके, और इस तरह से इन रूट, स्टेम और के अंदर जो बेसिकली कॉर्टेक्स होता है या पिथ रीजन होता है, यहाँ पर ये रिब मेरिस्टम पाई जाती है. इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी तरह के, इन रीजन्स के बनाने में रिब मेरिस्टम का योगदान होता है. ओके, इसके बाद हम तीसरे मेरिस्टम की बात करेंगे, वो है प्लेट मेरिस्टम. जो प्लेट मेरिस्टम होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं, the cells of this meristem divide and increase in the number of cells in one layer only. यानी यहाँ पर जो सेल्स जो बढ़ती हैं, तो यानी
एक ही लेयर में बढ़ती है, इसका मतलब क्या है? सेल्स डिवाइड्स इन एंटीक्लिनल डिवीजन। मैं यहाँ पर दो तरह के डिविजन्स का नाम ले रही हूँ। वन इज एंटीक्लिनल डिवीजन, अनदर इज पेरिक्लिनल डिवीजन। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझे हैं, क्योंकि आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में ये दोनों डिविजन्स आपने पढ़े हैं, मैं फिर आपको पुनः बता देती हूँ कि जो एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, इसके अंदर दिस इज द लेयर ऑफ सेल्स। ये जो है ये एक लेयर है सेल्स की, और इस लेयर ऑफ सेल के अंदर जो सेल होती है, ये यहाँ पर सेल डिवीज़न जो होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ सेल्स। यानी ये जो एडजेसेंट लेयर है, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से डिवीज़न होता है। इस तरह से लेयर एक ही रहती है और उस लेयर में सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। यानी अगर अभी यहाँ पर आपको सेल्स दिख रही हैं, कितनी? 6 सेल्स अगर आपको दिख रही हैं, तो 6 से ये हर सेल में अगर रेडियल डिवीज़न हुआ या इस तरह से परपेंडिकुलर डिवीज़न हुआ, तो यहाँ 6 से 12, 12 से 24, इस तरह से सेल्स जो हैं ये एक ही लेयर में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ओके, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स ऑफ दिस मेरिस्टम ग्रो एज ए शीट। एक शीट की तरह ये बढ़ती हैं, इनकी थिकनेस नहीं बढ़ती है। सो प्लेट मेरिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, जो कि जिनमें कि फ्लैट फॉर्म पाया जाता है। जैसे कि लीव्स के अंदर, लीव्स जो होती है वो एक फ्लैट ऑर्गन होता है। तो उस फ्लैट ऑर्गन में जो लीव ब्लेड का फॉर्मेशन होता है, ये प्लेट मेरिस्टम के द्वारा होता है। तो दिस plate meristematic activity leads to formation of flat organ like leaf. That's all about my today's lecture. इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज़, दैट इज़ परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। ओके, थैंक यू।